जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। आपके चरणों में नतमस्तक होकर कोटि कोटि आपको प्रणाम करते हैं, आपका वंदना करते हैं, लख लख आपका शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी। आपसे अरदास करते हैं, हे गुरु जी महाराज जी, सभी संगत का कल्याण करना, सभी संगत के अंग संग रहना, जो हॉस्पिटल में हैं वे घर आ जाएं, रोजी रोजगार सबको मिले। गुरु जी महाराज जी, हर परिवार हर घर में कोई न कोई छोटा बड़ा संकट मुसीबत आता रहता है। गुरु जी महाराज जी, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। ब्लेस करना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, यह आश्चर्यजनक बात है कि मुझे गुरु जी के दर्शन का बुलावा उस दिन आया जिस दिन मैंने अपनी 16 वर्ष नौकरी से त्यागपत्र दिया। मैं उनसे दिसंबर 2003 में उस वक्त मिली जब मेरा जीवन दिशाहीन था। मैं कुछ समय से एक असाध्य रोग मल्टीपल स्क्लेरोसिस से ग्रसित थी। मैं गुरुजी महाराज जी के दर्शन करने के लिए एम्स में एक भक्त के घर पर गई। मैं तब गुरुजी के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानती थी। मैंने सोचा कि वह एक आम आदमी की ही तरह हैं, वह हमारी तरह इंसान हैं जो जीन्स पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, भला वो कैसे भगवान हो सकते हैं। ऐसे तरह तरह के सवाल मेरे मन में चल रहे थे। संगत जी, मुझे जाने से पूर्व गुरु जी को माथा टिकाऊं, गुरु जी के चरणों में सिर झुकाने को कहा गया, किंतु मेरी चिंता यह थी कि यह माथा टिकाऊं है क्या। मैं बहुत कम पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ में मेरा बहुत कम विश्वास रहता था, और उस वक्त भी जब मैं माथा टेक रही थी, अपनी माँ के द्वारा कही यह बात याद कर रही थी कि औरत 3 बार आदमी के चरण छूती हैं। मैंने गुरुजी के चरण 1 बार छुए, किंतु मेरे मन में यह दुविधा बनी रही कि मुझे 2 बार और चरण छूने चाहिए या रुक जाना चाहिए, और मैं 1 बार में ही लौट गई। मुझे एक भक्त, जो कि हमारे विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ पेरेंट टीचर एसोसिएशन में थे, उनसे गुरुजी ने कहा कि मुझे दर्शन के लिए आना है। वह भक्त हमारे विद्यालय के लिए बहुत सारा काम कर चुके थे, विशेषकर कंप्यूटर विभाग के लिए। संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज जी के बड़े मंदिर जाने के लिए कहा गया, जहां पर गुरुजी ने मुझ पर कृपा की। मुझे तांबे के लोटे का पानी पीने को कहा गया, और मैं चावल खाने को भी मना किया। गुरुजी को पहले ही पता था कि मैं पढ़ाती थी। जब मैं दोबारा गुरुजी के पास गई, तब गुरुजी ने मुझसे मेरी नौकरी के बारे में पूछा। मैंने तुरंत जवाब दिया कि मैं नौकरी करती थी। फिर मैंने खुद को ठीक करते हुए कहा कि मैंने नौकरी छोड़ दी है। उसके बाद गुरुजी ने कहा, तो क्या, घर से काम कर। इस बात को स्वीकारने में कि गुरुजी ने मुझे नई राह दिखा दी, मुझे थोड़ा वक्त लगा। संगत जी, मैंने नौकरी क्यों छोड़ी? यह कहानी की शुरुआत 1997 में हुई, जब छात्रों की वार्षिक परीक्षाएं चल रही थी। एक दिन मैं विद्यालय की बस से उतर रही थी, जब मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरे सिर पर हल्के से वार किया, और कुछ तरल सी चीज मेरे सिर के अंदर से कुछ समय तक बाहर आई, लेकिन सब ठीक रहा और मैं अपना काम ठीक तरह से कर रही थी। जब मैं घर लौट रही थी, तब मुझे पहला झटका लगा, जब मैंने रास्ते में एक कार दूसरी से ऊपर देखी। फिर घर के शौचालय में मुझे 2 बिल्लियां दिखीं।
जबकि मुझे पता था कि वहां पर एक ही बाल्टी थी। मैंने पिताजी को, जो कि पेशे से एक डॉक्टर थे, यह सारी बात बताई। मेरे पिताजी डॉक्टर माथुर मुझे एमआरआई के लिए ले गए, जिससे पता चला कि मुझे मल्टीपल स्क्लेरोसिस था, एक ऐसा रोग जिसका कई डॉक्टरों को पता ही नहीं और जिसका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं। ऐसा रोग मुझे संगत जी हो चुका है। उसके बाद हॉस्पिटल जांच, अस्पताल में रहना, ड्रिप और बार बार काम से छुट्टी का सिलसिला शुरू हो गया। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक तेजी से फैलने वाली बहुत बड़ी बीमारी है और डॉक्टर सिर्फ इस घात को रोकने का प्रयास कर सकते हैं, इसे ठीक नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। मुझे विकलांग कुर्सी और शरीर के दोनों तरफ आलंबन लगाने पड़ते थे। मेरी दृष्टि, भाषा और लेखन सब रोग से प्रभावित हो गए थे। इस पर भी मैं बहुत खुश थी, इस बात के लिए कि मैं गुरुजी की आभारी हूँ। मेरे मन में अपार शांति है, इसलिए कि मैं गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ। मैं कई धार्मिक कार्यक्रम देखती हूँ और पता नहीं उनके द्वारा कैसे मेरे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। मैंने अब कुछ बच्चों को घर पर ही पढ़ाना आरंभ कर दिया है। अब मैं भाग्य और भगवान पर अटूट विश्वास करने लगी हूँ। अब मैं एक बिल्कुल परिवर्तित शख्सियत हूँ। और जब मैंने गुरुजी महाराज जी को सब कुछ अपना सौंप दिया, क्या लागे मेरा सब आपका है, पूरी तरीके से संगत जी, जब मैंने सरेंडर कर दिया तो महाराज जी ने मेरी बहुत परीक्षा ली। मुझे बहुत कष्ट हुआ, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उनकी मेहर मेरे ऊपर बरसने लगी। उनका आशीर्वाद ऐसे मिला जैसे एक जादू हो रहा हो, और एक जादू की तरह महाराज जी ने हमें पुनः मुझे उस अवस्था में डाल दिया जैसे मैं पहले थी, और रोग छूमंतर हो गया। यह एक भगवान कर सकते हैं, यह एक ईश्वर कर सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। इसलिए संगत जी, जब भी कोई संकट आए, बहुत बड़ी बीमारी आए, आपका डॉक्टर, हॉस्पिटल कोई साथ न दे रहा हो, तो अपने गुरु जी पे भरोसा करिए। वो इस मुसीबत से आपको बाहर निकालेंगे जैसे उन्होंने मुझे बाहर निकाला। संगत जी, गुरु जी की कृपा से नया किराए का घर और नई नौकरी का मिलना तय हुआ। संगत जी, मैं अमेरिका में बसा हुआ हूँ, जबकि मेरी पत्नी, मेरी माँ दिल्ली में रहती हैं। मेरी माँ को गुरुजी के बारे में उनकी सहेलियों से पता चला था और वह बड़े मंदिर में गुरुजी के दर्शन के लिए आई थीं। मेरी माँ ने मुझे फ़ोन पर गुरुजी के बारे में और बड़े मंदिर के बारे में, गुरुजी के दर्शन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। मेरी माँ ने गुरुजी के चमत्कारों के बारे में भी बताया कि बड़े बड़े चमत्कार गुरुजी करते हैं, और बताया कि बड़े मंदिर जाकर गुरुजी के दर्शन करने से बहुत शांति मिलती है, स्थिरता का अनुभव होता है। माँ ने मुझे गुरुजी के बारे में इंटरनेट पर देखने को भी कहा कि इंटरनेट पे देख सकते हैं। यह लगभग अक्टूबर 2014 की बात है संगत जी, और मैंने इंटरनेट पर गुरुजी के बारे में देखा। मेरी बचपन से ही आध्यात्मिकता और ध्यान की ओर में रुचि थी। मैंने पहले भी बहुत से धार्मिक लोगों पर विश्वास किया है, परंतु कभी भी न तो सुखद अनुभव ही हुआ और न ही कभी परिपूर्ण होने की भावना आई। अब मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ना शुरू किया और मैं पूरी तरह से इसमें तल्लीन हो गया। शीघ्र ही मैं अपने आप को सकारात्मक और शांत महसूस करने लगा। यह गुरुजी के चमत्कारों को पढ़ के नहीं,
संगत जी, बल्कि यह गुरु जी के खिंचाव के कारण था, क्योंकि जैसा आपका भाव रहता है गुरु जी आपको वैसे अपने शरण में खींच लेते हैं। संगत जी, मैं गुरु जी के बारे में पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे शांति और प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। उनका आशीर्वाद धीरे धीरे मुझे मिलने लगा। मुझे महसूस होने लगा कि महाराज जी की दया हो रही है। संगत जी, मार्च 2015 की बात है। सन 2015 में मुझे गुरु जी की उपस्थिति और आशीर्वाद का एहसास होना आरंभ हो गया। मैं पिछले 3 माह से किराए के लिए घर ढूंढ रहा था। मैं एक फ्लैट के सामने खड़ा था। मैंने अपने फ़ोन में गुरुजी की फ़ोटो देखी और यह सोचते हुए कहा, काश मुझे कहीं फ्लैट मिल जाए, या तो जहां मैं खड़ा हूं यहां ही फ्लैट मुझे मिल जाए, बहुत अच्छा रहेगा। संगत जी, ठीक ऐसा ही हुआ। मैं अंदर चला गया और गुरुजी की कृपा से संगत जी मेरा काम हो गया। मुझे वहीं फ्लैट मिल गया जहां मैं था। संगत जी, 1 महीने के बाद मैंने नई नौकरी की तलाश शुरू की। मैंने नौकरी की तलाश में कठोर परिश्रम किया, लेकिन काम नहीं बन रहा था। जून 2015 में गुरुजी की कृपा से मुझे 2 कंपनियों से ऑफर आई। मेरे मन में उलझन आ गई कि कौन सी कंपनी में नौकरी करूं और कौन सी कंपनी में ना करूं। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि मुझे स्पष्ट उत्तर चाहिए कि मैं किस कंपनी में नौकरी करूं। और संगत जी, मैंने कुछ लोगों से जानकारी लेने के लिए संपर्क भी किया और शीघ्र ही मुझे उत्तर मिल गया और मैंने नई कंपनी में नौकरी कर ली। मैं सारी संगत का धन्यवाद करता हूं कि वह अपने सत्संग का आदान प्रदान करते हैं। मुझे प्रतिदिन की समस्याओं के हल संगत के पावन अनुभवों से मिल जाता है। यह गुरु जी का आशीर्वाद है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी के लिए कोई भी बड़ा संकट हो, कोई कितना भी बड़ा रोग हो, अगर महाराज जी चाह लें आपको ठीक करना है तो वो अवश्य ठीक कर देते हैं। और गुरु जी महाराज जी की बहुत प्यारी संगत हैं, जिनका नाम है कैप्टन एस चोपड़ा। गुरु जी महाराज जी को कैंसर को कैसे ठीक करते हैं। 1999 की बात है संगत जी। मार्च 1999 को डॉक्टरों ने मुझे नॉन होदगिन्स लिम्फोमा स्टेज बी गले का कैंसर नामक रोग से ग्रसित घोषित कर दिया था। ये मेरा सौभाग्य था कि ठीक 9 दिन उपरांत ही चंडीगढ़ में रहने वाले एक संगत के माध्यम से मुझे गुरुजी का परिचय प्राप्त हुआ। मैं 22 मार्च को गुरुजी के पास आया और उसी दिन उनका आशीर्वाद मुझे मिला। गुरुजी के दर्शन के अगले ही दिन मेरा बुखार और असहनीय वेदना मानो सब गायब हो गया और मेरे स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार भी होने लगा। मेरा वजन पुनः 8 किलो बढ़ गया और मैं सामान्य जीवन व्यतीत करने लग गया। मैं गुरुजी के पास प्रतिदिन जाने लगा। संगत जी, राजीव कैंसर संस्थान के सभी डॉक्टर बहुत ही आश्चर्यचकित थे कि कैसे कैंसर रोग लक्षण गायब हो गए, कैसे भला कैंसर इतना जल्दी ठीक हो सकता है। डॉक्टर बहुत हैरान थे। जब मैंने उन्हें गुरुजी महाराज जी के बारे में बताया, तब न्यूरोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर वेद ने गुरुजी के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। डॉक्टर से रहा नहीं गया। वे सोचे ऐसे चमत्कार एक भगवान ही कर सकते हैं। और संगत जी, मुझे मेरा जीवन वापस मिल गया और मैं
कैंसर से अब बाहर हूँ। मैं ऐसी हालत में था जहाँ कोई भी दवा मेरे ऊपर असर नहीं कर रही थी और मैं जीने की उम्मीद खो चुका था। परंतु गुरुजी ने मुझे बिना दवाइयों के सिर्फ अपनी कृपा दृष्टि से और अपने प्रसाद से मुझे पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया था। संगत जी, इसलिए कहा जाता है कि आप गुरुजी से अनंत भक्ति कीजिए, इतना प्रेम कीजिए, आपका भाव इतना अच्छा होना चाहिए कि गुरुजी महाराज जी आपसे प्रसन्न हो जाए। यदि एक बार वे आपसे प्रसन्न हो गए तो आपको वो सब चीज़ें दे सकते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं किए होंगे कभी। संगत जी, महाराज जी तो बहुत दयालु हैं। वे हर पल अपनी संगत का कल्याण करते रहते हैं। बस हमें शुक्राना करते रहना चाहिए, उस मालिक का धन्यवाद करते रहना चाहिए जो हमारे सुख दुख में रहकर कभी कभी गुरुजी हमारा दर्द अपने शरीर पर लेकर हमारी रक्षा करते हैं, हमारे जीवन को बदल देते हैं। संगत जी, एक गुरुजी महाराज जी की बहुत प्यारी संगत है जिनका नाम है NL इस्परा। गुरुजी महाराज जी उन्हें स्वर्ग से वापस लाते हैं। एक बार की बात है, कई वर्षों से मेरी पत्नी आर्थराइटिस और जोड़ों के दर्द से पीड़ित थी। एलन अंकल जी ने बताया 6 वर्ष तक उसने एम्स और उसके पश्चात होम्योपैथिक का उपचार करवाया था, पर कोई लाभ नहीं हुआ था। जोड़ों के दर्द के कारण वह चल भी नहीं पाती थी और बैठने उठने में भी सहायता की आवश्यकता होती थी। मई 1998 में हमारी बेटी ने गुरुजी के बारे में बताया। एक ताम्र लोटे के साथ उनकी आशीष लेने के लिए कहा गया। अगले दिन हमें पहली बार गुरुजी के दर्शन हुए और हमने अपना आदर प्रकट किया। गुरुजी ने तांबे को लोटे को अभिमंत्रित किया। मेरी पत्नी को रात को उसमें जल भरकर रखने के बाद सुबह उसमें से आधा जल पीना था और शेष जल से स्नान करना था। कुछ समय में उसकी स्थिति में सुधार आया। समय के साथ उसके जोड़ों की वेदना भी कम हुई। गुरु कृपा से वह अब चल सकती है, बैठ सकती है और उठ सकती है, खाना खा सकती है। संगत जी, अप्रैल 2005 की बात है। सन 2005 में अप्रैल में गुरुजी ने पुनः उसकी फिर से रक्षा करी। सीताराम भारती हॉस्पिटल में नियमानुसार होने वाले परीक्षण में उसका रक्तचाप अति उच्च पाया गया, 230 पाया गया, जबकि 120 होना चाहिए। संगत जी, कुछ समय तक उसको देख रेख में रखा गया और लगातार औषधि सेवन करते रहने को कहा गया। 2 सप्ताह उपरांत उसे ब्रोंकाइटिस का दौरा पड़ा क्योंकि उसे सांस लेने में कठिनाई थी। उसे नेबुलाइजर का प्रयोग करने को कहा गया। एक दोपहर को उसकी अवस्था अचानक बहुत कष्टप्रद हो गई और उसे सांस लेने में और कठिनाई हो रही थी। जब तक नेबुलाइजर लगाते वह चेतना शून्य हो गई और थोड़ी देर में उसे होश आया, परंतु वह व्याकुल थी और उसने कहा कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। थोड़ी देर में शांति का आभास होने पर वह सो गई। देर रात्रि में बेटी का फोन आया कि गुरुजी ने कहा है कि माँ की अवस्था शोचनीय है और सुबह उन्हें असलोक चिकित्सालय में भर्ती करवाएं। और संगत जी, वैसा ही किया गया जैसा गुरुजी ने कहा और गुरु कृपा से सब सुचारू रूप से चला और 2 सप्ताह में स्वास्थ्य लाभ कर वह घर आ गई। पूर्ण स्वास्थ्य होने पर हम गुरुजी के
दर्शन के लिए बड़े मंदिर गए। श्रीमती मेहता नामक गुरुजी की एक भक्त ने मेरी पत्नी से उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। हम गुरुजी के पास ही बैठे हुए थे और गुरुजी ने श्रीमती मेहता से कहा कि वह उसे स्वर्ग से वापस लाए हैं। संगत जी, आप समझ सकते हैं, स्वर्ग से वापस लाए हैं। गुरुजी ने कहा, अर्थात मृत्यु हो गई थी, गुरुजी ने वापस लाए हैं। गुरुजी ने नया जीवन दान दिया है। और संगत जी, हमें तुरंत आभास हुआ कि वह ईश्वर के अवतार हैं। यह काम सिर्फ ईश्वर ही कर सकते हैं। किसी को जीवन देना ईश्वर के हाथ में है। संगत जी, गुरुजी ने पूरे परिवार को अपना आशीर्वाद दिया है। हमारे पुत्र और पुत्री दोनों उनके अनुयायी हो चुके हैं। उनकी भक्ति करते हैं, उनका सत्संग सेवा सिमरन करते हैं और जीवन में बहुत अच्छा गुरुजी महाराज जी कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारा पूरा परिवार गुरुजी की दया के लिए उनका अत्यंत रूप से आभारी है कि हमारे जीवन में आए और हमें ब्लेस कर रहे हैं। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी की एक बहुत प्यारी संगत है जिनका नाम NR गोयल अंकल है। अंकल जी कहते हैं कि मुझे मेरे गुरु मिल गए हैं। अंकल ने अपना सत्संग शेयर किया, बताया कि मुझे गुरुजी के बारे में कर्नल सेवानिवृत्ति SK जोशी से पता चला। गुरुजी के बारे में उन्होंने गुरुजी के साथ अपने निजी अनुभवों के बारे में बताया, जिनका संबंध बीमारियों से है, जिनका संबंध आर्थिक परेशानियों से था, जिनका संबंध जायदाद और पारिवारिक विषयों से था, जिनका चमत्कारपूर्ण ढंग से समाधान भी हुआ। गुरुजी के पावन दर्शन के लिए मैं उनके साथ छोटे मंदिर एम्पायर स्टेट गया। गुरुजी के मुख पर तेज आध्यात्मिक प्रभा मंडल देखकर मैं विस्मित रह गया और मैंने बहुत तृप्त महसूस किया। गुरुजी की संगत में बैठना एक अद्भुत अनुभव था। जो शांति और स्थिरता मैंने वहां महसूस की, ऐसा मैंने जीवन में पहली बार महसूस किया था। और मैंने महसूस किया कि एक गुरु के लिए मेरी खोज अब पूरी हुई थी, क्योंकि गुरुजी यथार्थ वैसे थे जैसे आध्यात्मिक मार्गदर्शक की मैंने कल्पना की थी। शब्द सुनकर, गुरुजी के दर्शन पाकर और गुरुजी से पावन प्रसाद पाते हुए मेरा समय अत्यंत व्यतीत हुआ। मुझे वह जगह बहुत अच्छी लगी। इस पसंद को एक लत में परिवर्तित होने में बहुत समय नहीं लगा। गुरुजी के दर्शन, प्रसाद, शब्द और उनके शर्त रहित प्रेम की लत मेरे को लग गई। मैंने हफ्ते में एक बार नियमित रूप से एम्पायर स्टेट जाना शुरू कर दिया और जब भी अवसर मिलता मैं हफ्ते में 2 बार जाने से भी नहीं हिचकिचाता था। मुझे समय मिलता तो मैं एम्पायर स्टेट जरूर जाता, क्योंकि अब मेरा मन लग चुका था। अब सब कुछ एम्पायर स्टेट ही मेरे अंदर आ चुका था। वहीं जीवन है, वहीं भक्ति है, सब कुछ ऐसा होने लगा था। और संगत जी, इसका परिणाम यह हुआ कि गुरुजी की कृपा से आज मैं स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। वास्तव में गुरुजी के चरण शरण में रहकर मैं अपने संचित बुरे कर्मों से भी छुटकारा पा चुका हूँ। आपके जैसे तैसे भी कर्म हों, बुरे कर्म हैं, आप गुरुजी के शरण में आ गए तो गुरुजी धीरे धीरे आपके बुरे कर्मों को काटने लगते हैं और आपका कल्याण करने लगते हैं। संगत जी, गुरुजी की इच्छा और आज्ञा से हम कुछ अवसर मिलता है जो हम नया कर पाते हैं। हम गुरु परिवार में अपने मित्रों को भी शामिल कर सकें। मुझे भी ऐसा ही अवसर प्राप्त हुआ।
जब मेरे एक मित्र महेंद्र कुमार मित्तल ने मुझसे गुरुजी के बारे में सुना और वह संगत में आने के लिए इच्छुक हो गए। मैं उनके साथ गुरुजी के यहाँ चलने के लिए तैयार था। बहुत समय से महेंद्र अपनी बेटी के लिए एक अच्छे रिश्ते की खोज में था, पर अभी तक असफल रहा। और संगत जी, गुरुजी के दरबार में आने के एक हफ्ता में ही उसे अपनी बेटी के लिए योग्य रिश्ता मिल गया, एक अच्छा परिवार मिल गया, एक लड़का मिल गया। वह गुरुजी के पास उनकी आज्ञा और आशीर्वाद लेने के लिए आया कि एक हफ्ते में ही इतना बड़ा आशीर्वाद मिल गया, तो भला जीवन अगर गुरुजी के शरण बिता दो तो कितना कल्याण हो जाएगा। संगत जी, गुरुजी ने उस रिश्ते के लिए अपनी स्वीकृति दे दी और बोले, जा, तेरा कल्याण हो गया। बाद में जब महेंद्र ने गुरुजी की शादी का निमंत्रण पत्र भेंट किया, गुरुजी ने वर वधू को एक अत्युत्तम भावी जीवन का आशीर्वाद दिया। आज वो दंपति एक खुशहाल वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं और महेंद्र संगत में नियमित रूप से आता है। संगत जी, सही मूल्य हमें मिल जाता है यदि हम भगवान के शरण में हैं, और ठीक वैसा ही हुआ। गुरुजी के यहाँ आने के बाद मेरे जीवन की परिभाषा ही बदल गई। मेरे किस्मत में 4 चांद लग गए। एक बार उनके दरबार में प्रवेश करने के बाद सभी सांसारिक चिंताएं भूल जाती हैं और कुछ रह जाता है तो बस गुरुजी और आप। यह अनुभूति सिर्फ मुझे तब तक सीमित नहीं थी, महेंद्र और बहुत सारी संगत भी ऐसा ही महसूस करती हैं। गुरुजी की महासमाधि मेरे जीवन में एक घोर सदमा था, जिसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था कि गुरुजी महासमाधि ले लिए हैं और हमारे बीच से चले गए हैं। परंतु संगत जी, यह अनुभूति कि गुरुजी अभी भी हमारे साथ ही हैं, वे गए नहीं हैं, हमारा वहम है। गुरुजी का आशीर्वाद पहले भी मिलता था, आज भी मिल रहा है। गुरुजी महाराज जी अपना आशीर्वाद और प्रेम हम सभी संगत पर बरसाते हैं। और संगत जी, मुझे जल्द ही वो आशीर्वाद मिला जो हम कभी सोचे भी नहीं थे। मंदिर में गुरुजी की खुशबू आई और जीवन के हर पहलू में, हर काम में गुरुजी का आशीर्वाद पूर्ण रूप से मुझे देखने को मिलता था कि गुरुजी मेरे अंग संग है, मेरा हर काम हो रहा है। संगत जी, करीब 4 महीने पहले गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए और अपने अनोखे तरीके से मुझे बुलाकर बोले, ओए गोयल इथे आ, संगत विच जाना ना छड़ी। अर्थात गुरुजी कह रहे हैं, गोयल इधर आ, संगत में जाना कभी मत छोड़ना, हमेशा संगत में रहना और सत्संग सुनना। गुरुजी के दर्शन हमेशा मुझ में जोश भर देते हैं और मेरी स्मृति में अमिट रूप से छाप छोड़ देते हैं। साथ ही मैं उनकी आज्ञा का हमेशा पालन भी करती हूँ और आगे भी करता रहूँगा। गुरुजी हमारे बीच में ही हैं और हमसे प्रेम करते हैं और अपनी कृपा उन सभी संगत पर बरसाते हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं। संगत जी, आप गुरुजी महाराज जी से हमेशा जुड़े रहिए। वे आपके अंग संग हैं, आपकी और आपके पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। जय गुरुजी। संगत जी, राह दिन परिवार घर की टेंशन है, चिंता सता रही है। गुरुजी महाराज जी के बताए वचनों पे चलिए, देखिए आपके हर काम बनने लगेंगे, घर की परेशानियां खत्म हो जाएंगी, संकट टल जाएगा। ऐसी ब्लेसिंग गुरुजी की मिलने लगती है। जय गुरुजी। संगत जी, जीवन में कष्ट बहुत आते हैं, हमें कष्टों से घबराना नहीं चाहिए। कष्ट तो भगवान को भी मिला था, हम तो मानव जीवन में हैं
और विधि का विधान जो रहता है तय रहता है, वो होके रहता है। श्री राम का विवाह और राज्याभिषेक दोनों शुभ मुहूर्त देखकर किए गए थे, परंतु न विवाह सफल रहा न राज्याभिषेक सफल रहा। और जब मुनि वशिष्ठ से इसका उत्तर मांगा गया तो उन्होंने साफ कह दिया, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहिहूँ मुनिनाद। हा नीलाभ जीवन मरण, यश अपजस विधि हाथ। अर्थात जो विधि ने निर्धारित किया है वही होकर रहेगा। हमें तो गुरुजी मिलते हैं हमारा कुछ कर्म काटने के लिए। न राम के जीवन को बदला जा सका, न भगवान श्री कृष्ण के जीवन को बदला जा सका, न ही महादेव शिव के जीवन को बदला जा सका, न सती की मृत्यु को टाल सके। जबकि महामृत्युंजय मंत्र उन्हीं का आवाहन करता है। न गुरु अर्जुन देव जी और न ही गुरु तेग बहादुर जी और न ही दशमेध पिता गुरु गोविंद सिंह जी अपने साथ होने वाले विधि के विधान को टाल सके, जबकि आप सब सामर्थ्य थे। रामकृष्ण परमहंस जी अपने कैंसर को नहीं टाल सके, न रावण अपने जीवन को बदल पाया, न ही कंस बदल पाया, जबकि दोनों के पास समस्त शक्तियां मौजूद थीं। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ को छोड़कर श्री हरि खुद शिव से मिलने अंदर चले गए। तब कैलाश की प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ मंदमुग्ध थे कि तभी उनकी नज़र एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर जा पड़ी। चिड़िया कुछ इतना सुंदर थी कि गरुड़ के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। ठीक उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटी सी चिड़िया पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ महाराज समझ गए उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ को बहुत दया आ गई। वे इतनी छोटी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे। उन्होंने उसे अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश पर आ गए। आखिर जब यम बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ ही लिया कि उन्होंने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नज़र से क्यों देखा था। तब यमदेव बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वह मर चुकी होगी। गरुड़ सब समझ गए कि मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, करता तू वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूँ। कर तू वह जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहता है। मानव अपने जीवन जन्म के साथ ही जीवन मरण, यश अपजस, लाभ हानि, स्वास्थ्य बीमारी, देह रंग, परिवार, समाज व देश स्थान सब पहले से ही निर्धारित करके पृथ्वी पर आता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। संगत जी, सदैव प्रसन्न रहिए, जो आपको मिला है उसी में खुश रहिए। यही गुरु जी कहते हैं, कभी निंदा चुगली मत करो। और गुरु जी तो इतने दयालु हैं
कि बुरे से बुरे वक्त को अच्छे में टाल देते हैं, अच्छा कर देते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी का बढ़ियाई जितना भी किया जाए बहुत कम है, क्योंकि गुरु जी का सत्संग, सेवा, सिमरन, भक्ति भारत सहित विश्व के कई देशों में हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का ब्लेसिंग पूरे संसार को मिलने लगा है। आज हर घर में धीरे धीरे गुरु जी महाराज जी का सत्संग हो रहा है, बढ़ रहा है। यह गुरु जी का आशीर्वाद है कि उनकी कृपा सभी संगत पर बनी है और सबको मिल रहा है उनकी कृपा। जय गुरु जी।